हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो? कर रहे हो? टेस्ट भी बहुत दिन हो गया ना। ठीक है, इसी में टेस्ट होगा तो नेक्स्ट वीक में। सो लास्ट वीक में क्या पढ़े थे? मोशन अंडर ग्रेविटी। उस पर क्वेश्चन किए थे, आपको असाइनमेंट मिल गया, राइट? ओके। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार है। वो क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। क्या नाम है? रिलेटिव वेलोसिटी। हमने स्टार्ट ही किया था, जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने पता था रेस्ट वर्सेस मोशन, और हमने डिस्कस किया था अ बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन इट इज फ्रेम डिपेंडेंट और ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। नहीं, रिलेटिव टर्म है। हमने देखा था अगर एक ट्रेन में दो पैसेंजर बैठा हुआ है, दे आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बट they are in motion with respect to a person standing on platform। एक मूविंग ट्रेन में दो आदमी बैठा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, पर जो कोई बाहर खड़ा है उसके लिए वो मोशन है। मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है। अगर दो पर्सन ए और बी ट्रेन में बैठा हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी क्या है? 0, बिकॉज वो रेस्ट में है। बट ट्रेन चल रही है, अगर ट्रेन का स्पीड कुछ है 40 km/h, तो वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू पर्सन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इज 40 km/h। मतलब वेलोसिटी ऑफ पर्सन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। सो वेलोसिटी ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है ना? ओके। मतलब वेलोसिटी फ्रेम डिपेंडेंट है, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग होगा। सिंपल एग्जांपल दिए, you have two persons A and B. They are moving with the speed 20 m/s। थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलो somehow they are moving with 10 m/s, 10 m/s। और एक C यहाँ पे रुका हुआ है, ये रेस्ट में है। और वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू C क्या होगा? 10 m/s, राइट? वेलोसिटी ऑफ बी, सी के लिए उसका स्पीड क्या होगा? 10 m/s। बट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? ए के लिए बी का स्पीड क्या है? अब बताओ, इस दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस चेंज होगा क्या? अगर दोनों के बीच अगर डिस्टेंस 100 मीटर था और दोनों का स्पीड सेम रहा, दोनों एक लाइन में चल रहा है, उसके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं। मतलब इसको लगेगा यही डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, मतलब ए के तो बी रुका हुआ है, डिस्टेंस उसका चेंज ही नहीं हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? 0 होगा। इसको लगेगा बिल्कुल रुका हुआ है, हाँ नहीं? सो ये हमने देखा कि इसी बी का वेलोसिटी ए के लिए अलग है और सी के लिए अलग है। इस वेलोसिटी ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, राइट? सो अगर हम लोग वेक्टर में पढ़े थे ए बी प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी, ये वेक्टर हम पढ़ेंगे नहीं। ट्रायंगल लॉ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अब दृष्टि फैक्टर क्वांटिटी है, हम यहाँ लगा देते हैं वी ए बी प्लस वी बी सी इज इक्वल टू वी ए सी। वी ए बी क्या हो गया? वी ए बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, velocity of A with respect to B। VBC is velocity of B with respect to C, and VAC is velocity of A with respect to C। सो हमको मिला VAB प्लस VBC इक्वल टू VAC, राइट? कहाँ? सिंपल ट्रायंगल लॉ से आया। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए से वेलोसिटी फैक्टर है, भी लगा दिए। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक्सेशन हो सकता है, अरे ए भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। आप अगर ये लिखे, आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है, वी कैन राइट दिस एस ए बी प्लस एस बी सी इज इक्वल टू एस ए सी। लगा सकते हैं ना? एक्सेशन फैक्टर है, वी कैन राइट एक्सेलरेशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए रिस्पेक्ट टू सी। सिंपल, जो भी वेक्टर्स को हम ट्रायंगल में फिट कर सकते हैं। ऑल
ऑल थ्री क्वांटिटी आर वेक्टर। अब हम यहां पे आते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट VAB इज इक्वल टू VAC माइनस VBC। हमने कुछ नहीं किया, इसको उधर लेके चला गया, तो आपको बुक में ये लिखा मिलता है VAB इक्वल टू VA माइनस VB। बट रियल में यहाँ ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू सी, यहाँ सी गायब मिलता है। क्यों मिलता है मैं समझाता हूँ। अच्छा ये बताओ, हमने लिखा AB प्लस BC इक्वल टू AC, पर इसको छाप लो, पूरा छाप लो। तो सिमिलरली यू कैन आल्सो राइट AAB एक्शन ऑफ रिस्पेक्ट टू B, एक्शन ऑफ रिस्पेक्ट A माइनस एक्शन ऑफ रिस्पेक्ट टू B। डिस्प्लेसमेंट ऑफ A रिस्पेक्ट टू B you can write as A minus S, displacement of A minus displacement of B। ये तीनों हम लोग लिख सकते हैं। इसको पहले छाप लो, फटाफट छापो, फटाफट छापो। We can write VAB equal to VA minus VB, AAB equal to AA minus AB, SAB equal to SA minus SB। ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, हम मिटा दो। अब समझो, हमने लिखा है AB प्लस BC इक्वल टू AC। अगर हम लिखते हैं AG प्लस GC, तब भी क्या होगा? लिखते हैं AB प्लस BG, ये क्या होगा? AG। So again we can write VAB equal to VAG minus VBG। मानते हैं G ग्राउंड है, वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू B इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर से V माइनस VB आ गया। तो अंतर क्या है? हम लोग we can apply VAB equal to VA minus VB, but both VA and VB should be respect to same observer। कैसे आपको बताते हैं, ये सही है क्या? VAB इक्वल टू VAC माइनस VBG, ये आएगा क्या? VAC माइनस VBG, ये आएगा क्या? नहीं। ट्रायंगल लॉ में ये AB ये सेम था तो फर्स्ट एंड लास्ट आया था। तो यहां से आया AB इक्वल टू AG माइनस BG, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू जी पॉसिबल नहीं है। बताओ ट्रायंगल में पॉसिबल है क्या? ये सही है क्या? AB वेक्टर इक्वल टू AC माइनस BG, ये कभी आएगा क्या ट्रायंगल लॉ से? नहीं। AB इक्वल टू AC माइनस BC हो सकता है, AB इक्वल टू AD माइनस BD हो सकता है, AB इक्वल टू AE माइनस BE हो सकता है, बट कभी भी वी कैन राइट AB इक्वल टू AE माइनस BE। ट्रायंगल लॉ से पॉसिबल है, राइट? कोई दिक्कत है? नहीं। वी कैन राइट AB इक्वल टू AF माइनस BF, मीन्स यहां पे दोनों सेम है। सो यहाँ पे एक्चुअली हमने जो गायब कर दिया है, यहाँ पे दोनों मतलब VA एंड VB शुड बी विथ रिस्पेक्ट टू सेम ऑब्जर्वर। ये VAG माइनस VBG पॉसिबल है, VAC माइनस VBC पॉसिबल है, VAE माइनस VBE पॉसिबल है, बट VAE माइनस VBF नहीं हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। मीन्स जब भी आप अप्लाई कर रहे हो VAB इक्वल टू VA माइनस VB, बोथ VA एंड VB should be with respect to same observer। मैं इसको लिख दे रहा हूं, ये आप लिख लियो ना। तो जब हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, when we are applying this, VA and VB should be with respect to same observer। अब जब भी यूज करो, अगर आप AB इक्वल टू A माइनस AB यूज करो, then AA and AB should be respect to same observer। If you are using SAB equal to SA minus SB,
एस ए एंड एस बी शुड बी रिस्पेक्ट टू सेम ऑब्जर्वर। कहाँ से आया? इस ट्राइंगल लॉ से। जब ये दोनों सेम है तभी ये ए सी। अगर यहाँ ए बी प्लस जी सी कर देंगे ये कभी ए सी नहीं होगा। तो ये और ये सेम होना चाहिए, तो दोनों होंगे सेम ऑब्जर्वर। हाँ या नहीं? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? हम इसको क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा आसान समझ में आ जाएगा। हमने याद किया वी ए बी इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आता है। वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वेयर वी ए एंड वी बी शुड रिस्पेक्ट टू सेम ऑब्जर्वर। जैसे एक सिंपल बोलते हैं, हमने अभी किया था। एक लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड और लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। ये मान लेते हैं बी है और ये ए है। दे आर गोइंग स्ट्रेट लाइन। हम लोग स्ट्रेट लाइन ही लेंगे, बाद में पढ़ेंगे अलग अलग डायरेक्शन में। अगर हम लोग चूँकि पढ़े मोशन वन डायमेंशन, सारा क्वेश्चन उसी को कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। तो ये 20 और 30 है। अब अगर लिखेंगे, हमको लिखना है वी ए बी में, ये दोनों अगर कुछ ना किसके रिस्पेक्ट है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जब कुछ नहीं तो बच्चे स्टेपन जाए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 30 मीटर पर सेकंड। दोनों सेम ऑब्जर्वर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। अब लेते हैं वी ए बी, वी ए माइनस वी बी। हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक, क्या होगा? 20 वी ए 20 है, वी बी 30 है, माइनस 10 मीटर पर सेकंड। हमने इसको पॉजिटिव माना। और वी बी ए क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। So it will be 30 minus 20, 10 मीटर पर सेकंड, राइट। सो VBA क्या है? वेलोसिटी ऑफ B रिस्पेक्ट टू A। और VAB क्या है? वेलोसिटी ऑफ A रिस्पेक्ट टू B। पहले आपको लिखवा चुका हूँ, VAB इज वेलोसिटी ऑफ A रिस्पेक्ट टू B, VBA इज वेलोसिटी ऑफ B रिस्पेक्ट टू A। यू कैन सी ऑलवेज VBA विल बी इक्वल टू माइनस VAB। तो आपको पता है वेक्टर में AB इक्वल टू माइनस VA वेक्टर होता है। सिर्फ V लग गया और कुछ नहीं होता है। पक्का? सो हमने यहाँ पे अप्लाई क्यों कर पाया? बिकॉज वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी बोथ आर गिवन विथ रिस्पेक्ट टू सेम ऑब्जर्वर। ये आपको ध्यान रखना है। व्हेन यू आर यूजिंग VAB इक्वल टू VA माइनस VB, बोथ VA एंड VB शुड बी रिस्पेक्ट टू सेम ऑब्जर्वर। फटाफट छापो तो। छाप लिए? ओके, नेक्स्ट। मान लिए ए इधर जा रहा है विथ 20 मीटर पर सेकंड और बी इधर आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड। पर हमने ये क्वालिटी माना है। क्वेश्चन है VAB इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी ऑफ A रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 30 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी -30 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी -10 मीटर पर सेकंड। फटाफट यू हैव टू फाइंड। और कुछ मतलब किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। You have to find VAB। हो गया सिंपल। VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। VA कितना दिया हुआ है? +20 और VB कितना दिया हुआ है? -10। दैट विल बी इक्वल टू +30 मीटर पर सेकंड। एम आई क्लियर? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट। चलो और ये दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू सी। आपको वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू सी दिया हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है? सी के रिस्पेक्ट में। और ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट। क्वेश्चन लोग किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट।
ठीक है। अब क्वेश्चन है फाइंड भी ए बी, फाइंड भी ए बी, ठीक है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी -10, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन। आपको वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू सी दिया, वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी। निकालना क्या है? भी ए बी निकालना है। फटाफट हो गया, चलो करते हैं। हमको निकालना है भी ए बी। अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो भी ए माइनस भी बी। अब ध्यान दो, भी ए एंड भी बी बोथ शुड बी रिस्पेक्ट टू सेम ऑब्जर्वर। अब आपको ए दिया है सी के रिस्पेक्ट में, बी दिया है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ए का निकालो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, आप या तो ये अप्लाई करो भी ए जी माइनस भी बी जी, या दूसरा ऑप्शन है कि अगर ए का दिया है सी के रिस्पेक्ट में तो अब बी का भी निकालो सी के रिस्पेक्ट में, दोनों से आंसर आएगा। तो हम पहले निकालते हैं ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसको यूज करते हैं। तो आपको क्या दिया हुआ है? भी ए सी इज इक्वल टू 20 और भी सी जी दिया हुआ है -10। अब बताओ ए सी प्लस सी जी इक्वल टू ए जी फैक्टर हो गया। हमको ये तो निकालना है, हमको निकालना क्या है? भी ए जी। वी हैव टू फाइंड ए जी, वी नीड ए सी फैक्टर प्लस सी जी फैक्टर इज इक्वल टू ए जी। सो वी कैन राइट वी ए सी प्लस वी सी जी इज इक्वल टू वी ए जी। सो वी ए सी कितना है? 20, वी सी जी कितना है? -10। सो वी ए जी कितना हो गया? +10। So what is VAG? 10 मीटर पर सेकेंड। So ये हमको मिल गया 10। So now we have VAG 10 and VBG is given in question 10. So 10 minus 10 0। एक तरीका ये हुआ। दूसरा, अगर हम इसको यूज करें, हमको अब ये यूज करना है VAB इज इक्वल टू VAC माइनस VBC। तो आपको तो ए का दिया हुआ सी के रिस्पेक्ट में 20, हमको निकालना क्या है? VBC। सो वी नो VBC इज इक्वल टू VB माइनस VC and you have been given both VB and VC respect to ground, so you can directly use this. So it is 10 minus -10 equal to 20. Am I clear? 10 VB minus VC, VC minus 10, तो 10 minus -10 क्या हो गया? 20। सो डायरेक्ट आ गया। VAC आपको दिया हुआ है 20 और हमने VBC भी 20 निकाल दिया, इट गिव्स 0। तो दोनों मेथड से आंसर सेम आया। आपको मेथड चेंज करने से आंसर चेंज होने वाला नहीं है। एम आई क्लियर? चलो एक और करते हैं, मिटा रहा हूँ इसको। फटाफट लिखो, जल्दी छाप यार, इतना क्या स्लो छाप रहे हो? अदिति दांत बंद करके छापना शुरू कर। दांत आगे नहीं। अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? ही नहीं, कुछ झूठी बोल दिया। ओके मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? चलो बिल्कुल सेम टाइप करते हैं। एक ट्रेन है, इट इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड एंड अ पर्सन इज मूविंग with respect to train 5 मीटर पर सेकेंड। यह with respect to train। ठीक है। और दूसरा है पर्सन बी, मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड। जब कुछ लोग इसके स्पेक्ट में दिया हुआ है, ग्राउंड के स्पेक्ट में। ठीक है। देन क्वेश्चन इज
ये क्वेश्चन में ग्राउंड एस्पेक्ट, जब क्वेश्चन मतलब ग्राउंड एस्पेक्ट में दिया हुआ है फाइंड VAB, फाइंड VAB, फटाफट ऑप्शन देना 10 25 5 9. You have to find VAB. हो गया क्या? चलो मैं करता हूँ. मैंने VAB. So we know VAB is equal to VA minus VB. VAB equal to VA minus VB. राइट. अब आपको A का दिया है ट्रेन के रिस्पेक्ट में, B का दिया है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो दोनों अलग अलग ऑब्जर्वर में है, तो हमको निकालना है सेम ऑब्जर्वर रिस्पेक्ट. वी कैन आइदर फाइंड वेलोसिटी ऑफ A with respect to ground और वेलोसिटी ऑफ B with respect to ट्रेन. जो आपको करना है मीन्स मैं आपको दोनों बता रहा हूँ. वी कैन आइदर यूज दिस दोनों ट्रेन के रिस्पेक्ट में, और वी कैन यूज दिस वेलोसिटी ऑफ A एंड B बोथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. आप सिंपली मत कर देना ये -5 -10 -15, नहीं, बिकॉज ये दिया है ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ये दिया है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. इस फॉर्मूला को तभी अप्लाई कर सकते हैं when both VA and VB are with respect to same observer. जबकि यहाँ पे A का है ट्रेन के रिस्पेक्ट में, B का है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं. हमको सेम ऑब्जर्वर फ्रेम में जाना पड़ेगा. ओके, जाते हैं. पहले क्या निकालते हैं, चलो इसको यूज करते हैं, VAT माइनस VBT. सो हमको निकालना है VAT तो दिया हुआ -5. क्वेश्चन में आपको VAT दिया हुआ -5, उधर पॉजिटिव माना हुआ है, हर क्वेश्चन उधर पॉजिटिव माना हुआ है हमने. सो हमको VBT निकालना है. VBT इज इक्वल टू VB माइनस VT. सो व्हाट इज VB? VB इज 10 प्लस 10, VT इज प्लस 20, दैट इज इक्वल टू -10. सो व्हाट वी गॉट? VBT इज -10, सो VAB is equal to VAT minus VBT. So what we have given, VAT minus 5 and VBT minus 10 minus plus is 5 meter per second. Method 1. Method 2, if we find VA with respect to ground. So you have been given VAT is -5 and VTG is plus 20. So you can find VAG equal to VAT plus VTG minus 5 plus 20, that is equal to -5 plus 20, that is equal to 15 meter per second. So what we got? VAG is 15. अब VAG मिल गया 15, VBG कितना है 10, 15 minus 10 5, अगेन सेम आंसर. सो मैं बार बार भौंक रहा हूँ कि जब भी आप VAB, AAB, SAB यूज करो, दे शुड बी रिस्पेक्ट टू सेम ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर कुछ भी हो सकता है, बस सेम होना चाहिए. एम आई क्लियर? पक्का? ओके. नेक्स्ट, अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट, अरे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई चीज ड्रॉप करते हैं, जैसे मानते हैं एक ट्रेन चल रहा है तो उस समय बॉल ड्रॉप करते हैं, समझो इस चीज को. ट्रेन मूविंग, और जैसे खिड़की से बॉल को ड्रॉप करते हैं, ट्रेन पीछे चल रहा है. अगर एक बॉल को हम ड्रॉप करते हैं यहाँ पे नीचे, ड्रॉप, अ बॉल इज ड्रॉप्ड. अगर ये दिया है, सो अगर बॉल ड्रॉप किया है तो बॉल ड्रॉप होने के जस्ट उसका वेलोसिटी क्या होगा? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग? 0 नहीं. वेलोसिटी गेट्स ट्रांसफर.
अगर अ बॉल इज ड्रॉप, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज जीरो। ये जो पर्सन ड्रॉप कर रहा है, जो पर्सन ड्रॉप किया उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बॉल जीरो है, मतलब VB माइनस VP इज जीरो। सो VB इक्वल टू VP, मतलब जो पर्सन ड्रॉप किया उसका जो वेलोसिटी होगा वही बॉल का वेलोसिटी होगा। जैसे अगर चलती ट्रेन से कोई बॉल को ड्रॉप करता है तो जो आदमी बैठा उसका वेलोसिटी ट्रेन के इक्वल है, मतलब बॉल जब ग्राउंड पे नहीं आएगा, मतलब जब उसको बाहर तरीके से ड्रॉप करेंगे उसका वेलोसिटी ट्रेन वेलोसिटी के इक्वल होगा। मतलब बॉल का ट्रेन उधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इधर है, अगर बॉल को ड्रॉप किए मतलब इनिशियल वेलोसिटी बॉल का इधर है, इसलिए बॉल आगे जाके गिरेगा और हम एयर को इग्नोर करते हैं। समझो, अगर कोई हेलीकॉप्टर जा रहा था, अगर यहां से फूड पैकेट ड्रॉप करेगा, तो अगर एक फूड पैकेट ड्रॉप किया मतलब इसके स्पैक में ड्रॉप किया, जो आदमी ड्रॉप कर रहा है वो अपने स्पैक फूड पैकेट ड्रॉप किया, बट हेलीकॉप्टर वेलोसिटी इधर है, तो फूड पैकेट अगर यहां से ड्रॉप किया तो यहां नहीं, यहां आके गिरेगा, बिकॉज इसका आंसर वेलोसिटी v है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, वेलोसिटी अगर ड्रॉप कर रहा है मतलब वेलोसिटी ऑफ पर ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ड्रॉपिंग पर्सन इज जीरो, मतलब जो आदमी ड्रॉप किया उसका जो वेलोसिटी होगा वही उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी गेट ट्रांसफर्ड, वेलोसिटी गेट्स ट्रांसफर्ड। वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाता है, मतलब जो आदमी ड्रॉप कर रहा है उसका वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। अगर ड्रॉप दिया तो अगर बोलेगा बॉल इज थ्रोन, से क्वेश्चन दिया बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी v1 from a moving train, from a train moving with constant velocity v, moving with constant velocity v। अब ये दे दिया, अगर ड्रॉप करता तो वेलोसिटी क्या होता, जो ट्रेन का वही बॉल का होता है, v हो जाता हॉरिजॉन्टल। अब क्या है, ट्रेन v से जा रहा है और बॉल को हमने हॉरिजॉन्टली मान लिया, इस डायरेक्शन में v1 से थ्रो कर दिया। अब अगर क्वेश्चन में नहीं दिया थ्रोन हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी v1, बट किसके रिस्पेक्ट में v1, अगर इसका रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तब तो वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v1 ही हो जाएगा। बट अगर कुछ नहीं दिया है मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है v1 इन दिस डायरेक्शन मतलब प्लस v1, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या है v, तो रियल में वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, vbt प्लस vtg v1 प्लस v। अगर कुछ नहीं रहता है मतलब जो आदमी थ्रो किया उसके रिस्पेक्ट में दिया रहता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, कोई एक ट्रॉली इधर चल रहा था और इससे कोई बॉल थ्रो किया 10 मीटर पर सेकेंड, बॉल इज थ्रोन, सिंपल दिया हुआ है, अ बॉल इज थ्रोन विथ दिस। अब किसके रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है, अगर किसी के रिस्पेक्ट में अगर देता है ग्राउंड रिस्पेक्ट तब ऐसा होता है सिंपली वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ ही है, बट अगर किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ है मतलब आपको क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ बॉल रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज बाय द स्टेप and velocity of trolley respect to ground is plus 20। so VBG क्या होगा, VBT plus VTG minus 20 plus 10 मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप चीजों को समझो। अगर हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं, अगर हम क्वेश्चन कराएंगे क्लियर हो जाएगा, अगर किसी चीज को हम ड्रॉप करते हैं तो जो आदमी ड्रॉप कर रहा है उसका वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाता है। अगर मान लिया कि बैलून ऊपर जा रहा था, समझो एक हम क्वेश्चन देते हैं, उसके पहले लिखिए एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो वेलोसिटी ट्रांसफर होता है, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन
एक्सेलेरेशन क्या होगा, यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं। एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। मान लिया कि कोई एक्सेलेरेट कर रहा था, अगर हम उसको बॉल को छोड़ दिए, एक्सेलेरेशन उसका क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज एक्सेलेरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास। तो नेट फोर्स डिसाइड्स एक्सेलेरेशन, हम किससे थ्रो करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई लेफ्ट जा रहा था एक्सेलेरेशन ए से, फेमस क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई एक आदमी है, इसके हाथ में एक कॉइन है, कॉइन रखा हुआ है, तो जब तक कॉइन इसके हाथ में है, कॉइन इसके साथ जा रहा है, तो जब इसके हाथ में है, एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन क्या होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ कॉइन इन हैंड हो जाएगा ए, अपवर्ड, बिकॉज ये लेफ्ट के साथ जा रहा है। लेकिन जब भी कॉइन को ड्रॉप कर दिए, अगर हमने कॉइन को ड्रॉप कर दिया, तो अब उस पर सिर्फ, अगर ये कॉइन यहां आ गया, उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, mg। हमने कौन ड्रॉप किया, कहां से ड्रॉप किया, कैसे ड्रॉप किया, उससे एक्शन कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नेट फोर्स। फोर्स सिर्फ mg लग रहा है, तो उसका एक्शन सिर्फ g डाउनवर्ड होगा। आप ध्यान रखना, एक्सेलेरेशन ट्रांसफर नहीं होता है। कल भी एक पूछी, निशी का एक बच्ची क्वेश्चन पूछी, सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक्सेलेरेशन डिपेंड्स ऑन नेट फोर्स, वो ट्रांसफर नहीं होता है। मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल है, स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट स्पेस में, ठीक है, और वो स्पेस क्राफ्ट, क्वेश्चन ये था, अ स्पेस क्राफ्ट is moving in space. A spacecraft is moving in space with acceleration 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इससे कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप, और मानते हैं इसके आसपास कोई स्टार प्लेनेट कुछ भी नहीं है इसको अट्रैक्ट करने वाला, और इस स्पेस में एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम ए स्पेसक्राफ्ट। ये लिख लियो क्या तुम लोग, लिख लियो ना। हम लिखते हैं एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम स्पेसक्राफ्ट, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम स्पेसक्राफ्ट। उससे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किए। सो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट after dropping, and you have to assume there is no gravitational force by any other stars, object, anything. Option A 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन B 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन C 0, ऑप्शन D नन। अगर हमने स्पेस क्राफ्ट से ऑब्जेक्ट को बाहर ड्रॉप कर दिया और बाहर उसको खींचने वाला कोई भी बॉडी नहीं है जो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई फोर्स लगा पाए, तो उसका एक्सेलरेशन ड्रॉप करने के बाद क्या होगा, बोलो, हो गया सिंपल 0। मैं अभी आपको समझाया कि हम जब किसी चीज को ड्रॉप करते हैं वेलोसिटी ट्रांसफर होता है, बट एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन नेट फोर्स। जब वो एक बार बाहर गिर गया, फोर्स क्या लगा, कुछ ही नहीं, कोई फोर्स लगाने वाला है ही नहीं, तो फोर्स डिडक्शन क्या होगा, 0। फिर कंफ्यूज नहीं करना है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से अगर कोई चीज को ड्रॉप करते हैं वेलोसिटी ट्रांसफर, एक्सेलरेशन विल डिपेंड ऑन नेट फोर्स। अगर हम ट्रेन से कोई बॉल को ड्रॉप किए, एक्सेलरेशन सिंपली g, बिकॉज mg लग रहा है, उसका ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या था उससे कोई मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है, because A equal to F/m, it depends on net force. Am I clear? If a ball is dropped from a train accelerating with acceleration 10 meter per second square, then what will be the action of ball after dropping it? It is simply G, because gravitational force is mg. Am I clear? So velocity transfer होता है, एक्शन ट्रांसफर नहीं होता है। इसको हम न्यूमेरिकल करेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बैलून है,
ड्राइंग तो इतना अच्छा है कि बस बोलो नहीं। एक बैलून है, इट इज गोइंग अप विथ 20 मीटर पर सेकेंड, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जा रहा है। बैलून गोइंग अप विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। मानते हैं इसमें तो कुछ बंधा हुआ था ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम बैलून। And they got from balloon. Then object will go down continuously. The object will go up continuously. Object will first go up, then will go down later. Initially object will go up. Initially object will go up, then it will go down later. D now. क्वेश्चन बहुत नीचे लग रहा है आपका। क्वेश्चन क्लियर है? A balloon is going up with constant velocity. बैलून constant velocity मेंटेन कर सकता है, उसके अंदर कुछ प्रेशर है, उसके कारण मेंटेन किया हुआ है। A balloon is going up with constant velocity 20 meter per second. An object is dropped. An object is dropped from the balloon. Then it will simply go down. It will go up continuously. Option C, first it will go up, then it will go down. क्या होगा? फटाफट फटाफट हो गया। अच्छा बताओ, जब ये ड्रॉप हुआ इसका वेलोसिटी उस समय किधर था? ऊपर। इसका यू किधर था? अरे ऊपर था ना। जिस समय ये ड्रॉप हुआ, आपको हम बताए हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कोई ड्रॉप होता है तो जिस ऑब्जेक्ट से इसको ड्रॉप करते हैं उसका वेलोसिटी गेन कर रहा है। बैलून वाज गोइंग अप, जब उससे कोई ऑब्जेक्ट निकलेगा तो उसका वेलोसिटी होगा जो बैलून का होगा, मतलब u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो जस्ट लाइक अ बॉल इज थ्रोन स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ये पहले ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, फिर नीचे आएगा, है ना नहीं? सो इट विल फर्स्ट गो अप, देन इट विल गो डाउन। एम आई क्लियर? अगर बैलून ऊपर जा रहा था, उससे कोई ऑब्जेक्ट फ्री हुआ है, तो जब उससे ड्रॉप करेंगे उसका वेलोसिटी वही होगा जो बैलून का था। बैलून का ऊपर था 20 मीटर पर सेकेंड, मीन्स दिस ऑब्जेक्ट हैव इस वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। वेलोसिटी अपवर्ड है, फोर्स नीचे लग रहा है, पर ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ भी जीरो होगा, फिर नीचे आएगा। एम आई क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। A train was moving with constant velocity. A train was moving with constant velocity. ठीक है, एक ट्रेन constant velocity से मूव कर रहा है। अब मानते हैं स्लीपर कार है, उसके अपर बर्थ पे एक आदमी बैठा हुआ है, लोअर बर्थ पे एक आदमी बैठा हुआ है। अपर बर्थ से उसने एक एप्पल ड्रॉप किया एंड ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एप्पल लोअर बर्थ के, अपर बर्थ का जो आदमी उसके जस्ट नीचे गिरेगा, उससे आगे गिरेगा, उससे पीछे गिरेगा। मान लो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं है, किसी को इग्नोर करो कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया बीच में, उसको एप्पल जाने दिया, ट्रेन पूरा खाली था। क्वेश्चन क्लियर है? एक ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, अपर बर्थ पे एक आदमी बैठा, उसने एक एप्पल को ड्रॉप किया। अब एप्पल उसके जस्ट नीचे गिरेगा, उससे आगे जाएगा इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, या उससे पीछे जाएगा? ए जस्ट नीचे गिरेगा, बी ए आगे जाके गिरेगा इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन, सी पीछे जाके गिरेगा। क्या होगा? जस्ट नीचे गिरेगा। अरे भाई, जब उसने एप्पल ड्रॉप किया तो एप्पल का वेलोसिटी भी क्या होगा? जो सारी वेलोसिटी था, समझो वो ट्रेन में बैठा हुआ था, वो पर्सन ट्रेन में सीट पे बर्थ पे बैठा हुआ है।
ओके, और ट्रेन में बैठा हुआ, और ट्रेन वी से जा रहा था। अब जब वो कुछ एप्पल ड्रॉप करेगा तो एप्पल का वेलोसिटी क्या होगा, जो ट्रेन का है तो एप्पल का वेलोसिटी वी है, और जो ट्रेन का एक कंपार्टमेंट का पॉइंट है वी से चल रहा है, तो दोनों साथ पैरेलल होगा कि नहीं होगा। एप्पल का जो वेलोसिटी वी है और कंपार्टमेंट उसके जस्ट नीचे कंपार्टमेंट के जो फ्लोर का जो पॉइंट है उसका वेलोसिटी वी है ट्रेन के साथ, सो हमेशा दोनों चलेगा पैरेलल। तो अगर ये एप्पल यहाँ आएगा तो ये पॉइंट भी यहाँ आ जाएगा, आदमी भी यहाँ आ जाएगा, इसके जस्ट नीचे गिरेगा। एम आई क्लियर? कोई डाउट? अरे जितना वो आदमी भी टी टाइम में भी इंटू टी आगे जाएगा उतना तो एप्पल भी इंटू टी जाएगा भाई, बिकॉज एप्पल का भी वेलोसिटी वी है, उसका एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। वही क्वेश्चन है, ट्रेन वॉज moving velocity v and apple is dropped, एप्पल को उसने ड्रॉप किया। आफ्टर ड्रॉपिंग एप्पल ड्राइवर ऑफ ट्रेन अप्लाइज ब्रेक। आफ्टर ड्रॉपिंग एप्पल ड्राइवर ऑफ ट्रेन अप्लाइज ब्रेक, देन एप्पल विल फॉल जस्ट बिलो द पर्सन। ऑप्शन बी, एप्पल विल फॉल forward in direction of movement of train. Option C, apple will fall backward in the opposite to direction of motion of train. एप्पल उसके जस्ट नीचे गिरेगा, उसके आगे जाके गिरेगा इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन, या उसके पीछे गिरेगा। क्वेश्चन क्लियर है? फिर से वही है, अपर बर्थ पे बैठा एक आदमी एप्पल को ड्रॉप करता है और जिसने वो एप्पल ड्रॉप किया उसी समय ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक अप्लाई कर दिया सेम टाइम पे। अब एप्पल उस पैसेंजर के जस्ट नीचे गिरेगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन के डायरेक्शन में उस आदमी से आगे जाकर गिरेगा। ऑप्शन सी, ट्रेन के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाकर गिरेगा। मतलब अगर ट्रेन इधर चल रहा था, आदमी यहाँ था, इसके जस्ट नीचे गिरेगा। ऑप्शन ए में ये था, ऑप्शन बी में इससे आगे गिरेगा, ऑप्शन सी में इससे पीछे गिरेगा। क्या होगा? ओके, बता रहा हूँ। मान इसमें ट्रेन उसमें भी से चल रहा था, अब जब उसने एप्पल ड्रॉप किया उसका स्पीड भी होगा, तो टाइम टी में मानते हो नीचे आता है, वो कितना चलेगा इस डायरेक्शन में, v इंटू टी। बट जिस समय वो ड्रॉप किया उसी समय इसने ब्रेक अप्लाई कर दिया ड्राइवर ने, तो अब ट्रेन का स्पीड v था इनिशियल, और ऐसा समय क्या माइनस है, तो टाइम टी में वो कितना चलेगा, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब ये एप्पल चला वी टी, बट जो आदमी ट्रेन में सोया हुआ था वो चलेगा वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कौन चल रहा है ज्यादा, एप्पल। मतलब एप्पल उससे आगे जाके गिरेगा, समझ रहे हो। अगर हम मानते हैं कि एप्पल टाइम टी में ट्रेन के फ्लोर पे पहुंचता है, उसका वेलोसिटी कितना था, v। आपको हम बार बोल रहे हैं कि जो आदमी ड्रॉप करता है उसका वेलोसिटी वो गेन करता है, जो आदमी ड्रॉप किया उस समय उसका वेलोसिटी v था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो एप्पल हैज गेन वेलोसिटी v इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो टाइम टी में वो हॉरिजॉन्टल में कितना चलेगा, v इंटू टी। ठीक है, लेकिन एप्पल जो टाइम टी में चला वी टी, एप्पल को ड्रॉप करते ट्रेन में ब्रेक अप्लाई हुआ तो डिसलेट होगा, तो वो टाइम टी में कितना चलेगा, वी टी माइनस हाफ ए टी, उसका यू वी था। कौन ज्यादा चल रहा है, एप्पल। मतलब एप्पल उस आदमी से आगे गिरेगा बिकॉज आदमी तो ट्रेन के साथ चल रहा है। क्लियर? सो हमने आपको जितना एग्जाम्पल दिया, हमको बस इतना सीखना है, वेलोसिटी गेट्स ट्रांसफर्ड इफ अ पर्सन ड्रॉप्स एनी ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी विल बी सेम एज ड्रॉपिंग पर्सन, एंड एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन नेट फोर्स। वो कौन ड्रॉप कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट विल डिपेंड ऑन नेट फोर्स। ड्रॉप करने के बाद ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स क्या है। ठीक है, अब हम लोग गति वेलोसिटी पे कुछ इसके एप्लीकेशन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस तरह मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था। चलो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
ट्रेन है, दो आदमी ए एंड बी, ठीक है। इसके बीच का इनिशियल सेपरेशन है 300 मीटर, इसका स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड है 20 मीटर। दे आर मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ए एंड बी आर मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियली बी आगे था, ए पीछे है। देन माय क्वेश्चन इज, अगर ये स्टार्ट करता है, फाइंड टाइम आफ्टर व्हिच ए एंड बी मीट्स, फाइंड टाइम आफ्टर व्हिच ए एंड बी मीट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टाइम आफ्टर व्हिच ए एंड बी मीट्स। टेन सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, ना। ऑप्शन ए 10 सेकेंड, ऑप्शन बी 15 सेकेंड, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 9। चलो हम लिखते हैं, देखो 2 मिनट से हम करते हैं। एक हम बेसिक जो आप लोग बचपन में करते हो, हम मानते हैं टाइम टी बाद मिलता है। लेट्स एज्यूम दे मीट आफ्टर टाइम टी। तो टी टाइम में बी कितना चलेगा, 20 टी, बी इतना चल गया 20 टी। और अगर मीट कर रहा है मीन्स ए यहाँ पहुंच गया है, तभी ना मीट कर रहा है। अगर इफ दे आर मीटिंग मीन्स उतने टाइम में ए भी यहाँ आ गया, तो ए कितना चला, 30 टी टाइम में। तो 30 टी इक्वल टू 20 टी प्लस 300, यस और नो। इफ दे मीट आफ्टर टाइम टी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी इन टाइम टी विल बी 20 टी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए इन टाइम टी विल बी 30 टी। And if they are meeting, मैं दोनों सेम पॉइंट में पहुंच रहा है, so this 30t will be equal to 20t plus 300. So we can write 30t is equal to 20t plus 300. इधर लाते हैं 10t equal to 300, so t equal to 30 second. So t is equal to 30 second. Clear? कोई डाउट है? नहीं। दूसरा मेथड रिलेटिव यूज करते हैं, बहुत आसान होता है। आपको यहाँ पे लग रहा है कि यही आसान है, बट जब बड़ा क्वेश्चन मिलेगा रिलेटिव, आपको क्वेश्चन को बहुत आसान करता है। 1 पेज को 2 लाइन में कर सकता है। वो रिलेटिव में क्या करते हैं, हमने जो पढ़ा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम लोग अभी सब कुछ एस यू ए सब किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हम सब कुछ लिखते हैं किसी भी रिस्पेक्ट में। वी कैन राइट एस ए बी इज इक्वल टू यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने जो सब कुछ निकाला था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वी कैन फाइंड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू बी, वी कैन फाइंड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू सी। वी कैन राइट एस ए सी इज इक्वल टू यू ए सी इंटू टी प्लस हाफ ए सी इक्वल टू टी स्क्वायर। आप ये कुछ भी कर सकते हो। अब एस ए बी इक्वल टू यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर, एस ए सी इक्वल टू यू ए सी इंटू टी प्लस हाफ ए सी टी स्क्वायर, कुछ भी कर सकते हो आप। सब कुछ सी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, लेकिन सब कुछ क्या है, बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ओके, सो हम लिखते हैं, इसको यूज करते हैं। अब जो हम रिस्पेक्ट टू बी लिखे, मतलब हमने बी पे बैठ गया, और हम बी पे बैठे, हमारे बी चल रहा है कि रुक रहा है। जो हम लिख रहे हैं एस ए बी इक्वल टू दिस, अगर हम सब कुछ बी पे बैठ के देख रहे हैं, तो बी हमारे लिए, जब हम बी पे ऊपर बैठ गए, बी चल रहा है, अगर हम ट्रेन पे बैठे, हमारा ट्रेन चल रहा है, रुक रहा है, रुका हुआ है। हम जिस ऑब्जेक्ट पे बैठे हमारे रुका हुआ है नहीं। अगर हम कार में, हमारे लिए कार रुका हुआ है, कार का एक्सिस हमसे सेम डिस्टेंस पे रहता है, वो हमारे लिए नहीं चल रहा है। तो अगर हम बी पे बैठे, हमारे लिए बी रुक गया, मतलब अगर हम बी पे बैठ के देखें तो एक को हमने रोक दिया, तो अगर ये रुक गया मतलब इससे मिलने के लिए एक को सिर्फ यहाँ से यहाँ आना है 300 मीटर। सो व्हाट इज एस ए बी, टू मीट इट 300 मीटर। हम बी पे बैठे हुए, मतलब इसका इंतजार कर रहे हैं बैठ के। सो अब अगर ए को मिलना है, इसको चलना पड़ेगा 300 मीटर, तो क्या 300 मीटर। यू ए बी, यू ए कितना है 30,
यू ए बी इक्वल टू यू ए माइनस यू बी कितना है 20 10 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों का जीरो है, ए बी क्या हो गया जीरो, बिकॉज दोनों डिस्टेंस जीरो है। तो अप्लाई करो एस ए बी इक्वल टू यू ए बी इंटू टी, ए बी तो जीरो है तो टी इक्वल टू 36। अब कोई बोलेगा हम ए को रोकते हैं, रोको। अगर हम ए को रोक दें हम अप्लाई करेंगे एस बी ए इक्वल टू यू बी ए टी प्लस हाफ ए बी ए टी स्क्वायर। और हम क्या यूज कर रहे हैं एस बी ए इज इक्वल टू यू बी ए टी प्लस हाफ ए बी ए टी स्क्वायर। क्योंकि अब हमने ए को रोक दिया, हम ए पे बैठे हुए हैं, हम सब कुछ निकालना विद रिस्पेक्ट टू ए। और देखो मेरा ए पे बैठा हुआ है, ए रुका हुआ है। जब ए रुका हुआ है इसको आने के लिए बी को इधर चलना पड़ेगा। अगर हम इधर माने हैं पॉजिटिव सो एस बी ए क्या होगा, इधर जब आ रहा है डिस्प्लेसमेंट बी का एक रिस्पेक्ट में किधर होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर ए से मिलना है मतलब बी को चलना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, वो नेगेटिव है क्योंकि -3 है। पढ़े यू बी माइनस यू बी इज 20 यू ए इज 30 सो यू बी ए इक्वल टू 20 माइनस 30 इज -10 टी, और ये तो जीरो ही है तो माइनस वर्ड कैंसल, लेकिन टी इज 30। सो जब भी इस तरह क्वेश्चन करना होगा, अगर दो ऑब्जेक्ट चल रहा है आपका हमेशा आसान होगा आप एक को रोक दो। दो को चलाने से अच्छा है किसी एक को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो हमने यहाँ पे पहले बी को रोका था फिर ए को रोका, दोनों से आंसर सेम आया। अब बोलेगा फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बिफोर इट मीट्स बी। ये मिटा रहा हूँ। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बिफोर इट मीट्स बी। इसको बोलते हैं रोड डिस्टेंस में पूछता है क्या है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बिफोर इट मीट्स बी। बी से मिलने से पहले ए कितना चला, चलो ऑप्शन ए 300 मीटर, ऑप्शन बी 600 मीटर, ऑप्शन सी 900 मीटर, ऑप्शन डी 9। हो गया, सिंपल है। बी से मिलने में ए को कितना टाइम लगा, पहले निकाले थे टाइम कितना लगा 30 सेकेंड, अभी निकाले ना टाइम कितना आया 30। सो अब ए कितना चला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टी, बिकॉज ए तो जीरो है 30 इंटू 30 कितना चला ये 900 मीटर। रियल में ये चला 20 थी, मतलब ये चला 600, ये चला 900, इसलिए मिल गया दोनों आके। Am I clear? कोई डाउट नहीं? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट
So again, I have two objects A and B. You have been given initial velocity of A 30 meter per second. Its acceleration is constant 5 meter per second square. Initial velocity of B 30 meter per second. Its acceleration is constant 4 meter per second square. ठीक है? Then question is find time after which A meets B. Find time after which A meets B. फिर 10 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड. No. Find time after which A meets B. कितने टाइम बाद A B को मिलेगा? Initially they are separated by distance 150 meter. Better use relative velocity concept. Initially A and B are separated by distance 150 meter. Then find time after which A and B meets. कितनी देर बाद A and B मिलेंगे? फटाफट. हो गया. सो अगेन हम बी को रखते हैं, ज़्यादा आसान है. इधर पॉजिटिव मान लेते हैं, बी को रोक देते हैं. पॉजिटिव में काम करना थोड़ा आसान लगता है. हम बी को रोक दिए, हम बी पे बैठ गए. तो डिस्प्लेसमेंट मिलने के डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? 150. हमने रोक दिया है ना. हमने बी को रोक दिया है, मीन्स ए को इतना चलना पड़ेगा. डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिस्पेक्ट टू बी दिस यू ए बी, यू ए माइनस यू बी. यू ए 30, यू बी 20. 30 माइनस 20 कितना? 10. ए बी, ए माइनस ए बी, ए माइनस ए बी. ए इज 5, ए बी इज 4. 5 माइनस 4 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ए बी इक्वल टू ए माइनस ए बी. 5 माइनस 4 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ना यूज एस ए बी इक्वल टू यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर. एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो एस ए बी कितना दिया हुआ है? 150. पढ़े यू ए बी 10 इंटू टी प्लस हाफ. पढ़े ए बी 1 इंटू टी स्क्वायर. सो 150 इक्वल टू 10t प्लस टी स्क्वायर बाई 2. वी कैन राइट 300 इक्वल टू 20t प्लस टी स्क्वायर. अब जस्ट क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है. टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 300 इक्वल टू 0. सो टी स्क्वायर प्लस 30t माइनस 10t माइनस 300 इक्वल टू 0. t इंटू टी प्लस 30 माइनस 10t प्लस 30. सो हैव टू सोल्यूशन 10 एंड माइनस 30. माइनस 30 टाइम कुछ पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड. एम आई क्लियर? अगर आप जोरों में चलाओगे तो बहुत जब बनेगा, लेकिन बेकार कंफ्यूजन है यार. आसान क्या है? किसी एक को रोक देते हैं. किसी एक को रोक दिए. हमने बी पे हम बैठ गए, हमारे लिए बी रुक गया. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? ए को बी तक जाना है 150 मीटर. यू ए बी क्या होगा? यू ए माइनस यू बी. यू ए 30, यू बी 20. 30 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड. ए बी क्या होगा? ए माइनस ए बी. ए 5 है, ए बी 4 है. 5 माइनस 4 1. तो एस ए बी यू ए बी हो गया. तो एस ए बी इक्वल टू ए बी टी इंटू प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर. सॉल्व कर लो, टी निकल जाएगा. एम आई क्लियर? पक्का? कहाँ मिलेगा? अब निकालो कहाँ मिलेगा. हमको ऐसे निकालना रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको मिटा रहा हूँ. हमको निकालना है कहाँ मिलेगा. क्या निकालना है? कहाँ मिलेगा. तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे निकालना है. तो विल बी यू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ग्राउंड रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं. ग्राउंड रिस्पेक्ट में कितना है? 30 इंटू टी प्लस हाफ. टी कितना निकालें? 10 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर. तो 300 प्लस 250 ये चलेगा 550 मीटर. देखना ये आएगा 400. कोई दिक्कत? सो यहां से 550 मीटर दूर दोनों मिलेगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट.
Okay. So initially A and B are separated by distance 80 meter. The velocity of A 30 meter per second, acceleration 5 meter per second square. The velocity of B 0, acceleration is this. Acceleration of both A and B are constant. Then question is find time after which A and B meets. चलो करो आप लोग फटाफट. फाइंड टाइम आफ्टर व्हिच A and B meets. फाइंड टाइम आफ्टर व्हिच A and B meets. फटाफट फटाफट जल्दी करो. चलो हुआ क्या? करते हैं. फिर से हम एक को रोकते हैं. अगर हम किसी एक को रोकते हैं, हम बी को रोके तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? 80 मीटर. यू ए बी क्या होगा? यू ए माइनस यू बी. 30 माइनस 0 30 मीटर पर सेकेंड. ए बी क्या होगा? ए माइनस ए बी दैट इज माइनस 5 मीटर पर सेकेंड. 5 माइनस 10. नाउ विल अप्लाई एस ए बी इक्वल टू यू ए बी इंटू टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर. तो एस ए बी क्या हो गया? 80. और यू ए बी क्या हो गया? 30 इंटू टी प्लस हाफ ए बी माइनस 5 टी स्क्वायर. राइट. सो वन 160 इक्वल टू 60t माइनस 5 टी स्क्वायर. एम आई क्लियर? 5 कौन लेते हैं तो यहां से होगा 32 इक्वल टू 12t माइनस टी स्क्वायर. सो अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? टी स्क्वायर इधर लाते हैं. टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इक्वल टू 0. टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 4t प्लस 32 इक्वल टू 0. टी इंटू टी माइनस 8 माइनस 4 टी माइनस 8 इक्वल टू 0. सो यहाँ पे दो वैल्यू आया 4 एंड 8. कौन सा आंसर होगा? दो वैल्यू आया, कौन सा आंसर होगा? फटाफट कौन आंसर होगा? जल्दी बोलो. दो आंसर आ रहा है ना. एक आ रहा है 4, एक आ रहा है 8. कौन सा आंसर होगा? दोनों आंसर होगा. क्यों? समझो. देखो इनिशियली इसका स्पीड ज्यादा है यूए और इसका एक्शन कम है. इसका इनिशियल कम है, एक्शन ज्यादा है. एक बार ए बी को ओवरटेक करेगा एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड. ए बी को ओवरटेक कर गया, मान लें यहाँ आ गया. कहाँ पे वो भी निकाल सकते हैं. कहाँ को ओवरटेक करेगा? टी इक्वल टू 4 पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकालो. ऐसे निकालो 30 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 4 स्क्वायर. इट्स 120 प्लस 40 160 मीटर. सो यहाँ से 80 मीटर दूर मान लीजिए यहाँ पे कहीं आके यहाँ पे ए बी को ओवरटेक कर लिया. जब ये ओवरटेक करेगा इसका एक्शन लगातार मतलब लगातार अपना स्पीड बढ़ाया जा रहा है. सो अगली बार फिर जो है बी ए को ओवरटेक कर लेगा. यहाँ कहीं फिर बी ए से आगे निकल जाएगा. पहले बी आगे था, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है. ऐसा समझो ना, पीछे कोई कार था, उसका एक्सेलरेशन स्पीड ज्यादा, उसका एक्सेलरेटर कम दिया हुआ है. इसका एक्सेलरेशन ज्यादा, एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेटर ज्यादा है. तो स्टार्टिंग में तो सेड है, ये बी को ओवरटेक कर लिया, बट ये लगातार एक्सेलरेटर दिए जा रहा है, फिर बी को ओवरटेक कर लेगा. इसलिए दो आंसर आ जाता है.
at t equal to 4 second A will overtake B, at t equal to 8 second again B will overtake A। फिर नहीं हो पाया, फिर बोला फिर क्या होगा? अरे जब B A को ओवरटेक करेगा उस समय B का स्पीड A के स्पीड से ज़्यादा हो जाएगा, फिर कभी A उसको कैच पर कर पाएगा क्या? कभी नहीं कैच कर पाएगा। t इक्वल टू, चलो निकालते हैं कैसे। t इक्वल टू 8 पे बताओ VA क्या होगा? UA प्लस AAT, V इक्वल टू U प्लस AT, UA 30 प्लस 5 इंटू 8 40, V भी क्या होगा बोलो? 0 प्लस 10 इंटू 8 80। अब बताओ इसका इनिशियली ज़्यादा हो गया प्लस एक्सेशन इसका ज़्यादा है, कभी A मतलब 8 के बाद UB इतना हो गया, UA इतना रह गया, और इसका एक्सेशन भी ज़्यादा है, कभी B को A ओवरटेक कर पाया क्या? कभी नहीं। इसलिए फर्स्ट टाइम A ओवरटेक किया B को 4 सेकेंड पे, नेक्स्ट टाइम B ओवरटेक किया A को एट t इक्वल टू 8 सेकेंड, उसके बाद फिर कभी B को A पकड़ नहीं पाएगा बिकॉज B का स्पीड भी ज़्यादा है, एक्सेशन भी ज़्यादा है। एम आई क्लियर? एट t इक्वल टू 8 सेकेंड B का स्पीड A से ज़्यादा हो गया, इसका 70 इसका 80 है, और इसका एक्सेशन ऑलरेडी ज़्यादा था, कहाँ से उसको ओवरटेक कर पाएगा भाई? नहीं कर पाएगा। तो दे विल मीट ट्वाइस एट t इक्वल टू 4 एंड t इक्वल टू 8। एम आई क्लियर? कोई डाउट है? नहीं? नेक्स्ट। चलो ओके, ठीक है, डाटा सेट करना पड़ता है। चलो फाइंड टाइम आफ्टर विच ए मीट्स बी।
फाइंड टाइम आफ्टर विच ए मीट्स बी, फाइंड टाइम आफ्टर विच ए मीट्स बी। फटाफट फटाफट, फाइंड टाइम आफ्टर विच ए मीट्स बी। हो गया। चलो फिर से करेंगे। एस ए बी क्या होगा 50 मीटर, राइट। यू ए बी क्या होगा 30 मीटर पर सेकेंड। ए बी क्या होगा 5 - 10, यही ना। ओके, सो एस ए बी इक्वल टू यू ए बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। So this 50 equal to 30t minus 5t square by 2. So 100 equal to 60t minus 5t square, यही ना। So 5 से डिवाइड कर दें, 20 equal to 12t minus t square. So t square minus 12t plus 20 equal to 0. t square minus 10t minus 2t plus 20 equal to 0. t into t minus 10 minus t minus 10. So फिर से दो आंसर कब का मिलेगा 2 सेकेंड पे एंड 10 सेकेंड पे। कोई दिक्कत, किसी को डाउट है क्या? Again A and B will meet twice at t equal to 2 second and at t equal to 10 सेकेंड। कोई दिक्कत है क्या? सो हमको फिर से दो आंसर आया 2 and 10। दे विल मीट ट्वाइस एट t equal to 2 सेकेंड and at t equal to 10 सेकेंड। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन करते हुए, क्योंकि हम नहीं जानते चाह रहे हैं कि आपका लास्ट में फिर अच्छा क्वेश्चन नहीं करवाना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे को कंटिन्यू करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी को, इस पे एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके ओके, बाय बाय बाय।